नमस्कार एंड वेलकम हियर टू न्यू इंडिया। ये मालदीव्स और भारत के रिश्ते की बात है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिग इनटू अ लिटिल हिस्ट्री। आपको याद होगा, मालदीव्स तो हमेशा से छोटा सा द्वीप राष्ट्र रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी। ऐसे में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बड़े भाई की ज़रूरत पड़ी, तो वो बना भारत। सालों तक दोनों देशों के रिलेशंस मधुर रहे। हमने उनकी सुरक्षा में मदद की, उनकी ज़रूरतों का सामान पहुंचाया, उनकी अर्थव्यवस्था को पर्यटन बढ़ाकर सहारा दिया। वो भी हमारे साथ हर संकट में खड़े रहे। मगर पिछले कुछ सालों में ये तस्वीर बदलने लगी। देखिए, चीन की आंखें भी इंडियन ओशन पर गड़ी हैं। वो मालदीव्स को अपने रणनीतिक खेल में मोहरा बनाना चाहता है। यहाँ चीनी निवेश तेजी से बढ़ा, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बने, ढेर सारे लोन दिए गए। जाहिर है, मालदीव्स को ये फायदेमंद लगा, मगर साथ ही चीन का बढ़ता प्रभाव भारत को चिंता में डालने लगा। अब इसी तनाव के बीच वो 43 भारतीयों का मामला सामने आया। 43 भारतीयों को वापस भेजना, वो भी बिना ठीक से सबूत बताए, क्या ये हिटलरशाही नहीं है? और 77 सैनिकों को वहां से भगा देना जो उनकी रक्षा कर रहे थे, मतलब सीधे तौर पर कहें तो सुरक्षा खतरे में डालना है। वीजा उल्लंघन और अवैध गतिविधियों का आरोप, तो जाहिर है मालदीव सरकार को कार्रवाई करनी थी। मगर कुछ लोगों को लगता है ये तो तनाव बढ़ाने का बहाना है। फिर तो 77 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का मुद्दा भी सामने आ गया। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण देने और सुरक्षा में मदद देने के लिए तैनात किया था। मगर मालदीव सरकार का अब उनका कोई मतलब नहीं रहा। ये वापसी भारत के लिए झटका है, दोनों देशों के रिश्ते में भरोसा कमजोर हुआ है। चीन पीछे से खेल खेल रहा है, ये तो जग जाहिर है। मालदीव्स को अपने कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इंडियन ओशन में पांव जमाने के लिए। और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। क्या इन्हें देश की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? लेकिन ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। मालदीव्स में रहने वाले हजारों भारतीयों की चिंता भी है। उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हमारी सरकार ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। ये तनाव कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता। उम्मीद है दोनों देश आपसी बातचीत से रास्ते निकालेंगे और दोबारा वो मधुर संबंध बनेंगे जो कभी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप द स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया बर्निंग ब्राइट।